बोले यार। जो है मेरा एक सपना है यार। हाँ बता ना। जब मैं बहुत पैसे वाला बन जाऊंगा ना, तो ऐसा एक सुंदर आजा पहनाऊ चूरी रे, आजा पहनाऊ चूरी रे। योगेंद्र जी, जॉय और उसके जिगरी दोस्त आयुष की कहानी सुनकर आपको क्या लगता है? जेलर साहब, अभी तक आपने जॉय और आयुष की दोस्ती की जितनी कहानी मुझे बताई, उसे सुनकर मैंने यही महसूस किया कि जॉय और आयुष की दोस्ती आज के ज़माने में एक मिसाल के तौर पे कम नहीं है। मगर जेलर साहब, आप ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि आखिर जॉय जेल में क्यों बंद है? योगेंद्र जी, आपका ये सवाल सुन के मुझे ये एहसास हो रहा है कि आपको इस किताब की कहानी दोस्ती पसंद आ रही है। बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। और वैसे भी धीरे धीरे आपको सब पता चल ही जाएगा। जैसी आपकी मर्जी। मगर एक बात जानना चाहूंगा कि जॉय जब आयुष को अपना इतना अच्छा दोस्त मानता था, तो जब आयुष पढ़ने के लिए था तो जॉय उसकी बात क्यों नहीं मानता था? योगेंद्र जी, दुनिया में ऐसे बहुत से इंसान होते हैं जो किसी का कहना मानते नहीं हैं, किसी की बात सुनते नहीं हैं, उसके मन में जो आता है वो करते हैं। उन्हें मगर कोई ज्यादा समझाएगा तो उन्हें लगता है कि सामने वाला उनसे जलता है, उनकी खुशी नहीं देख सकता, उन्हें उनके तरीके से जीने नहीं दे रहा है। कुछ इसी तरह की कहानी जॉय की है। जॉय के अंदर भी कुछ ऐसी कमियां थीं जिसे वो आयुष के मना करने पर भी कभी भी अपने अंदर से निकालना नहीं चाहता था। लेकिन आयुष को मालूम था कि जॉय के अंदर जो गलतियां हैं वो एक दिन जरूर छोड़ देगा, मगर कब छोड़ देगा ये आयुष को पता नहीं था। तो जेलर साहब, जब जॉय उनकी जेल में बंद था तो उन्होंने चाहा नहीं कि आयुष उसे जेल से छुड़ाने के लिए आए? योगेंद्र जी, आयुष अगर आ सकता तो जॉय या जेलर साहब उसे जरूर बुलाते, मगर वो आता कैसे जानते हैं आप? उस वक्त आयुष मर चुका था। चौंकिए मत, मैं आपको बताता हूं कि आयुष मरा कैसे। जॉय की आगे की कहानी जानते हैं? जॉय ने जब आयुष और अपनी कहानी जेल में बंद दूसरे कैदी रमेश को बताई तो पता है भैया, मैं और आयुष एक बार घूमने के लिए बाहर गए हुए थे और उस दिन मैं पानी में गिरते गिरते बच गया और मुझे तो तैरना भी नहीं आता था। तो पर उस दिन आयुष ने ओए 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 देख 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 आराम से जाना। चल ए चल 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 उठा उठा ए पानी उठा ओए पैर पानी फिसल उठा, मेरा पकड़। ओए 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 देख वहां गई चल। यार पैर ठंडे कर, पैर कर दे यार। तो डर लगता है भाई पानी से। पानी डर लगता है। चल चल
तूने मेरी जान बचा ली यार। क्या कर रहा था यार, तू मर मुझे जाता। तो तैरना भी नहीं आता। अरे तूने मेरी जान बचा ली यार मेरे अरे दोस्त। यार, थैंक यू यार, थैंक यू। जॉय और आयुष की दोस्ती की कहानी जब जेलर साहब को पता चली तो उन्हें यह लगा कि उन्हें इन दोनों की ये कहानी अपनी किताब सलाखे में लिखना चाहिए, उसे लिखकर लोगों के सामने पेश करना चाहिए, क्योंकि जेलर साहब को जॉय और आयुष की कहानी में एक रिश्ता नजर आया, एक दर्द नजर आया, जो देखा जाए तो बहुत सी कहानियों में देखने को नहीं मिलती। मगर योगेंद्र जी, आज जैसा मैं सोचता हूं कि आज लोगों को ऐसी कहानियों का दर्द समझना है, ऐसी कहानियों की तकलीफ को समझना है। आज लोग जानना चाहते हैं कि गुजरे दिनों में किसी के साथ क्या हुआ, किसने किसको मारा, किसने किसको धोखा दिया, किसने किसको बर्बाद किया। योगेंद्र जी, इन्हीं सब चीजों को दिखाने के लिए जेलर साहब ने शायद जॉय और आयुष की ये कहानी दोस्ती लिखी थी। जेलर साहब, इन दोनों की दोस्ती देखकर इनके कॉलेज में कैसा माहौल था? दूसरे विद्यार्थी क्या सोचते थे? जैसा जेल में जेलर साहब ने देखा और जॉय के मुंह से सुना, उसे जानकर जेलर साहब ने यही कहा है कि इन दोनों की दोस्ती को लेकर कॉलेज में जितने भी विद्यार्थी हैं, इनकी दोस्ती की कस्में खाते थे। अगर कोई इनकी दोस्ती की कसम खा लेता तो वो झूठ नहीं बोलता था। इनकी दोस्ती पर कितने विद्यार्थी जो उनके दुश्मन थे, वो दोस्ती जैसे पाक रिश्ते को अपनाने से भाग नहीं सकते थे, सब दोस्त बनकर रहते थे। ऐसी थी जॉय और आयुष की दोस्ती, जो शायद कॉलेज में सबको पत्थर की लकीर नजर आती थी। मतलब कहा जाए तो जॉय और आयुष अपने कॉलेज के एक आदर्श विद्यार्थी थे, जिन्हें दूसरे विद्यार्थी इतनी इज्जत देते थे। हाँ योगेंद्र जी, इसी दोस्ती को याद करके तो जॉय अक्सर जेल में रोता था, क्योंकि जेल में ना तो वैसी दोस्ती थी, ना तो आयुष जैसा दोस्त जो उसके बहते आंसुओं को पोंछ सके। मगर जेलर साहब, जॉय का दोस्त आयुष मरा कैसे? ये मैं जानना चाहता हूं, बताइए ना। मैंने कहा ना योगेंद्र जी, ये बात जानने के लिए आपको आयुष और जॉय की पूरी कहानी सुननी पड़ेगी। एक दिन जब जेल में जॉय रमेश से अपनी और आयुष की आगे की कहानी बताता है तो